क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के दक्षिण में केरल की शांत वादियों के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, हजारों साल पुराने रहस्यों की चुप्पी ओढ़े हुए हैं। ये कहानी है उस मंदिर की जिसे दुनिया पद्मनाभस्वामी मंदिर कहती है, पर इसके असली नाम में ही छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। भगवान श्री विष्णु की शैया पर विश्राम करती ये प्रतिमा कोई आम मूर्ति नहीं, यह है दुनिया की सबसे लंबी मूर्तियों में से एक है, पूरे 18 फीट लंबी। और जानकर हैरान रह जाओगे कि यह बनी है न केवल सोने और पत्थर से, बल्कि उसमें मौजूद है सलग्राम, एक ऐसा पत्थर जो सिर्फ नेपाल की काली गंडकी नदी में मिलता है। कहते हैं इसमें खुद भगवान श्री विष्णु का वास होता है। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब हम इस मंदिर के नीचे मौजूद 7 तहखानों की बात करते हैं। 6 तहखाने खुल चुके हैं जिनमें से निकला था लाखों करोड़ों का खजाना, सोने की मूर्तियां, हीरे, जवाहरात, हजारों साल पुराने कीमती रत्न। लेकिन तहखाना भी अब भी बंद है। कहते हैं अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो कुछ ऐसा होगा जो शायद मानव इतिहास ने कभी देखा हो, क्योंकि वो दरवाजा कोई साधारण ताला नहीं, उस पर बना है नागबंधम, एक ऐसा प्राचीन लॉक सिस्टम जिसे सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। और वो मंत्र अब दुनिया में किसी को जात नहीं। क्या आपने सोचा है कि इस मंदिर में जो खजाना है वो सिर्फ धन ही है, या फिर वहां छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर पूरी दुनिया का संतुलन हिल जाए? क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी इसके मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा? क्यों इस मंदिर का प्रबंधन एक शाही परिवार के हाथ में है जबकि भारत अब गणतंत्र है? और सबसे चौंकाने वाली बात, जब दरवाजे के सामने मशीनें लगाई गई तो उनके सिग्नल्स काम करना बंद कर गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से उन्हें रोक रही हो। तो क्या हम आज भी प्राचीन ज्ञान के आगे झुकते हैं या फिर उसे अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं? केरला की हरियाली के बीच एक ऐसा मंदिर छुपा है जिसकी शांति में भी कोई रहस्य गूंजता है, जिसकी दीवारों में छुपा है बेशुमार खजाना और उससे भी ज्यादा गहरा इतिहास। नाम है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसी कहानी है जो धर्म, विज्ञान, इतिहास और रहस्य की सीमाओं को लांघ जाती है। लेकिन शुरुआत कहां से करें? भगवान विष्णु से या उस 7 दरवाजों से जिनमें से एक आज भी बंद है और जिसे खोलने की किसी की हिम्मत नहीं? चलो शुरुआत करते हैं दिवाकर मुनि से। प्राचीन काल में एक तुलु ब्राह्मण साधु दिवाकर मुनि भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं भगवान विष्णु एक बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। मुनि ने बालक से अनुरोध किया कि वह उनके साथ रहे, जिस पर बालक ने सहमति जताई, लेकिन एक शर्त रखी कि यदि मुनि ने कभी उसे डांटा तो वह तुरंत चला जाएगा। कुछ समय बाद एक दिन बालक ने मुनि की पूजा में प्रयुक्त शालिग्राम को अपने मुंह में डाल लिया। इससे क्रोधित होकर मुनि ने उसे डांटा और बालक तुरंत वहां से चला गया, ये कहते हुए कि वह अब केवल अनंतकारू यानी अनंत का जंगल में मिलेगा। मुनि ने बालक की खोज में तपस्या प्रारंभ की और अंततः एक विशाल इलप्पा वृक्ष के पास बालक को देखा, जो तुरंत गिर पड़ा और भगवान विष्णु के विशाल रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सिर थिरुवल्लम में और चरण त्रिप्पापुर में स्थित थे। मुनि ने प्रार्थना की कि भगवान अपने आकार को संक्षिप्त करे जिससे उन्हें पूरी तरह से दर्शन हो सके। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर पद्मनाभस्वामी मंदिर की स्थापना हुई। पद्मनाभस्वामी मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के भाई बलराम ने मंदिर से सटे तालाब पद्म तीर्थम में स्नान किया था। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले कलियुग के शुरुआती दिनों में शुरू हुआ था। मंदिर की वास्तुकला केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। इसकी भव्यता और नक्काशी इसे विश्व के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक बनाती है। मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया था। तिरुअनंतपुरम का अर्थ है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास।
1750 में त्रावणकोर के राजा अनिजम थिरुनाल मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया और स्वयं को पद्मनाभ दास घोषित किया। तब से त्रावणकोर के सभी राजा भगवान के सेवक माने जाते हैं और मंदिर का प्रशासन शाही परिवार के अधीन है। इस मंदिर के तहखाने, विशेष रूप से वॉल्ट भी सदियों से बंद है और इनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन तहखानों में अपार धन और रहस्यमय शक्तियां छिपी हुई है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों को खोला गया, जिसमें अरबों की संपत्ति मिली। इनमें सोने के सिक्के, रत्न जड़ित आभूषण और प्राचीन कलाकृतियां शामिल थी। हालांकि वॉल्बी को अभी तक नहीं खोला गया है, क्योंकि माना जाता है कि इसके अंदर दिव्य शक्तियां और रहस्य छिपे हुए हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले भाग में जानेंगे वास्तव में क्या है तहखाना बी के पीछे, क्यों इसे खोलना वर्जित है और क्या यह खजाना खुद भगवान का है। चलो अब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सबसे रहस्यमयी हिस्से तहखाना बी में कदम रखते हैं। यह भाग और भी ज्यादा डरावना, रहस्यमय और मन को झकझोर देने वाला होगा। कहते हैं हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे गहरा रहस्य तहखाना बी, इसके पीछे कोई कहानी नहीं, बस डर है। इस तहखाने का दरवाजा नागबंधम से सील है, नागों की आकृति में बना एक रहस्यमयी ताला, जिसे खोला जा सकता है केवल और केवल गरुड़ मंत्र से। और ये मंत्र आज की दुनिया में किसी को नहीं आता। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के खजाने की जांच के आदेश दिए, तो विशेषज्ञों की टीम ने इस तहखाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मशीनों से स्कैन करना शुरू किया, मशीनें बंद होने लगीं। कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाएं देखी। कुछ ने कहा ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें वहां से हटा रही हो। मंदिर के पुजारी आज भी मानते हैं यह दरवाजा सिर्फ उसी दिन खुलेगा जब सही वक्त आएगा, और अगर उसे जबरदस्ती खोला गया तो इस दुनिया में ऐसा प्रकोप टूटेगा जो कल्पना से परे है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पीछे एक और दुनिया छुपी है, श्री विष्णु लोक का द्वार या फिर काल का कुंड। क्या वहां छुपा है कोई ब्रह्मास्त्र या फिर कोई ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जो पूरी मानव सभ्यता को हटा सकता है। एक अफवाह यह भी है कि अंग्रेजों के समय एक गार्ड ने उस दरवाजे को छूने की कोशिश की थी और कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। यह सिर्फ ताला नहीं, यह एक चेतावनी है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर उस तहखाने में खजाना नहीं तो क्या है? क्यों पूरी दुनिया उस एक दरवाजे की ओर देख रही है? क्या वैज्ञानिक कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर यह एक ऐसा डिवाइन ब्लैक होल है जिसे समझना मनुष्य की हिम्मत से परे है? अगले भाग में जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का असली मूल्य क्या है। क्या यह धन भारत का है या खुद भगवान का? और वो कौन सी पुरानी भविष्यवाणियां हैं जो कहती है जिस दिन यह खजाना खुलेगा एक युग समाप्त हो जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सिर्फ सोना या रत्न नहीं होता, बल्कि वो बन जाता है भाग्य, भविष्य और विनाश की कुंजी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो खजाना मिला वो इतिहास का सबसे बड़ा खजाना है। 6 तहखानों में मिला सोना, हीरे, जमीन, रत्न, मूर्तियां। कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ वो हिस्सा है जो खुला। तहखाना भी अब भी बंद है और कहा जाता है उसके पीछे है असली शक्ति। कुछ विद्वान मानते हैं इस खजाने की सुरक्षा के लिए भगवान स्वयं योग निद्रा में सो रहे हैं। उनके चरणों के पास रखा है टाइम कैप्सूल ऑफ काली युगा, जिसमें वो सब है जो इस युग के अंत को रोक सकता है या शुरू कर सकता है। क्या हो अगर वहां छुपा हो कोई अज्ञात ऊर्जा स्रोत या फिर पृथ्वी के संतुलन का रहस्य? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह खजाना बस सोना नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की एनर्जी इंजीनियरिंग का सबूत है। सबटेरेनियन वाइब्रेशन पैटर्न्स, मेटल हार्मोनिक्स और डायरेक्शनल प्लेसमेंट्स इस ओर इशारा करते हैं कि यह मंदिर एक एडवांस्ड एनर्जी ग्रिड का हिस्सा हो सकता है। और तहखाना भी शायद वहां कुछ ऐसा है जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता हो। कहानी नहीं, साइंस भी हैरान है। मंदिर की एक पुरानी भविष्यवाणी कहती है जब अंतिम द्वार खुलेगा तो समय रोएगा, सत्य नग्न होगा और धर्म युद्ध में डगमगाएगा। क्या यह संकेत है कि उस तहखाने का खुलना एक चेतावनी है? 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की जांच शुरू करवाई तो देश भर में एक बहस छिड़ गई। यह खजाना किसका है? भारत सरकार का, राजा त्रावणकोर के वंशजों का,
या फिर भगवान का? सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फैसला सुनाया, मंदिर का प्रशासन राजवंश के हाथ में ही रहेगा, क्योंकि यह मंदिर एक ट्रस्ट नहीं, एक जीवित सत्ता है। कई संतों और तपस्वियों का मानना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना इस युग का धर्म धन, इसे छेड़ना धर्म को डगमगाने जैसा होगा। तो अब सवाल यह है, अगर यह खजाना भगवान का है तो क्या हमें उसे छूने का अधिकार है? क्या विज्ञान, इतिहास और आस्था कभी एक साथ बैठ पाएंगे? या फिर यह मंदिर एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा बंद ही रहना चाहिए? अगले भाग में जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर की आर्किटेक्चरल जीनियस के पीछे छिपे कोडेड सीक्रेट्स, कैसे यह मंदिर टाइम, एनर्जी और कॉस्मिक अलाइनमेंट से जुड़ा है, और क्यों कहते हैं यह मंदिर खुद एक यंत्र है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। अब कहानी को लेकर चलते हैं उस स्तर पर जहां मंदिर की दीवारें नहीं, उसकी रचना बोलती है। यह सिर्फ पत्थर नहीं है, यह ब्रह्मांड का नक्शा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अगर आप ऊपर से देखें तो वो किसी आम मंदिर की तरह नहीं लगता। उसका डिजाइन है एक दिव्य यंत्र की तरह, और यह संयोग नहीं बल्कि एक उच्च गणितीय, खगोलीय और आध्यात्मिक प्लानिंग का हिस्सा है। इस मंदिर की रचना ड्रेविडियन आर्किटेक्चर पर आधारित है, लेकिन इसमें छिपे हैं एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स, सेक्रेड जियोमेट्री और डायरेक्शनल हार्मोनिक्स। हर स्तंभ, हर गलियारा सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों के साथ अलाइंड है। मंडपम की छतों पर खुदे चित्र दशावतार से लेकर सौर मंडल तक को दर्शाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक कॉस्मिक क्लॉक है। हर वर्ष, हर ऋतु यहां कुछ बदलता है। मूर्तियों की छाया, मंदिर के द्वारों की रोशनी, सब एक खगोलीय कैलेंडर के तहत चलते हैं। क्या यह मंदिर हमें समय के साथ चेतावनी देता है? मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है भगवान श्री विष्णु, अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में। उनके पांव के पास शिव, हृदय के पास ब्रह्मा और सिर के पास लक्ष्मी। ये त्रय सिर्फ मूर्तियां नहीं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी फील्ड्स है। मंदिर का डिजाइन त्रिलोक का चित्रण है, भूत, भविष्य और वर्तमान। नासा के कुछ शोधकर्ताओं ने माना है कि भारत के कुछ प्राचीन मंदिर अर्थ्स ले लाइन्स यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा रेखाओं पर बने हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी उन कुछ स्थानों में आता है जहां जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी अनयूजुअल है। क्या यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान है, या फिर यह एक एंशिएंट एनर्जी स्टेबलाइजर है जो पृथ्वी की तरंगों को संतुलित करता है? कुछ लोग मानते हैं इस मंदिर की पूरी रचना एक गुप्त यंत्र की तरह है, जिसे एक्टिवेट किया जा सकता है विशेष मंत्र और समय पर। तहखाना बी का खुलना इस यंत्र को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसे प्राकृतिक संतुलन टूट सकता है। मंदिर की दीवारों पर बने कुछ रहस्यमय आइज हर दिशा में देखते हैं। कहते हैं मंदिर को देखने से ज्यादा मंदिर तुम्हें देखता है। क्या यह किसी एंशिएंट सर्वेलेंस सिस्टम का हिस्सा था, या फिर ईश्वर की दृष्टि का भौतिक प्रतीक? 2016 में एक मंदिर कर्मचारी ने दावा किया कि एक पुराना खगोलिक नक्शा गायब है, जिसमें लिखा था जब सप्तर्षि मंडल इस रेखा से गुजरेगा तब द्वार खुलेगा या प्रलय आएगा। क्या यह नक्शा मंदिर की अनलॉक फ्रीक्वेंसी था? पद्मनाभ स्वामी मंदिर शायद एक मंदिर से कहीं ज्यादा है, एक स्मृति है युगों की, एक ज्योतिषीय यंत्र जो समय की चाल को पकड़ता है, और शायद भविष्य के लिए एक संदेश है जो अब भी छुपा है। अगले भाग में जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी भूतिया घटनाएं, श्राप और रक्षात्मक शक्तियां। क्यों कुछ लोग कहते हैं इस मंदिर को जिसने लूटने की कोशिश की वो वापस नहीं लौटा? क्या मंदिर सिर्फ ईश्वर का घर है, या एक रहस्यमय सुरक्षा प्रणाली भी है? अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां रहस्य नहीं, डर बोलता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भूतिया पहलू और रहस्यमयी श्राप। जिस मंदिर में भगवान स्वयं योग निद्रा में है, वहां हर चीज शांत क्यों नहीं है? क्यों इस मंदिर में काम करने वाले कई लोग अचानक बीमार पड़ते हैं या गायब हो जाते हैं? क्यों इस मंदिर के द्वार को खोलने की कोशिश जिसने की उसकी मौत हो गई? ऐसा माना जाता है तहखाना भी सिर्फ सोना या रहस्य नहीं छुपाता, वो छुपाता है एक शक्तिशाली रक्षक। 1940 में एक पुजारी ने द्वार को खोलने की कोशिश की थी। कुछ दिन बाद वो पुजारी पागल हो गया। 1966 में एक कर्मचारी ने रात को अंदर झांकने की कोशिश की। सुबह उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर डर ऐसे जरा था जैसे उसने मृत्यु को देख लिया हो। तहखाना बी के ऊपर बना है शेषनाग का चक्र। कुछ पौराणिक ग्रंथ कहते हैं इस चक्र के नीचे नागों की शक्ति बसी है जो उस द्वार को खोलने वाले को तुरंत विनाश दे सकती है।
वैज्ञानिकों को यह केवल कहानी लगती है, लेकिन जो भी उसे छूता है, क्यों उसका अंत निश्चित होता है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तहखाने खोले जा रहे थे, एक गार्ड वहां से गायब हो गया। सीसीटीवी पर आखिरी बार देखा गया, वो तहखाना बी के सामने खड़ा था, फिर बस कभी नहीं मिला। स्थानीय लोगों का मानना है हर पूर्णिमा की रात मंदिर की दीवारों के अंदर से रोशनी और अजीब ध्वनियां आती हैं। एक वृद्ध ने बताया, मैंने देखा एक धुआं जैसी परछाई तहखाना बी के पास घूम रही थी, और जब मैंने देखा मेरी आंखें 3 दिन तक कुछ नहीं देख सकी। मंदिर की रक्षा के लिए ट्रावंकोर रॉयल फैमिली आज भी गुप्त तंत्र विधियां करती है। हर साल एक रात केवल परिवार के सदस्य और विशेष तांत्रिकों को प्रवेश मिलता है। कहते हैं श्राप को शांत करने के लिए बलिदान दिए जाते हैं। बलिदान इंसानों का नहीं, पर कुछ तो है जो मंदिर में मारा जाता है ताकि बाकी सब बचे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है मंदिर में एक पैरासाइकिक फील्ड है जो सिर्फ भावनात्मक संतुलन में रहने वाले को ही स्वीकार करता है। यदि कोई लालच, भय या द्वेष लेकर मंदिर में प्रवेश करता है, वो मानसिक रूप से टूटने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग मंदिर से बाहर आते ही बेहोश हो जाते हैं या रोने लगते हैं। 2020 में एक साधु ने दावा किया कि उसने तहखाना बी के पास एक आवाज सुनी जो इंसानी नहीं थी। वो बोली, चले जाओ वरना तुम भी उनका हिस्सा बन जाओगे। फिर उस साधु को पागलखाने में भर्ती कराया गया। शास्त्र कहते हैं जहां ईश्वर की शक्ति होती है, वहां उसकी रक्षा के लिए काल रूप भी होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति का केंद्र है, और जो इसे परेशान करता है वो खुद को खो देता है। पद्मनाभ स्वामी सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अदृश्य सुरक्षा प्रणाली है, जहां सोने से पहले संसार को चेतावनी दी गई है, लालच मत करो वरना तुम राख हो जाओगे। अंतिम भाग में जानेंगे क्या छुपा है तहखाना बी के पीछे। क्या विज्ञान उसे कभी खोल पाएगा, या ये रहस्य सदियों तक बंद ही रहेगा, और अगर खुला तो क्या आएगा बाहर, जान या प्रलय। अब हम पहुंच गए हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की रहस्यमयी गाथा के अंतिम और सबसे खौफनाक हिस्से तक, जिसके बारे में सदियों से सिर्फ एक ही बात कही जाती है, इस दरवाजे को मत खोलो वरना सर्वनाश निश्चित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वो द्वार जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। तहखाना बी एक ऐसा तहखाना जिसका ना नक्शा है, ना ही कोई ताला खोलने की चाबी। क्यों? क्योंकि इस दरवाजे को खोलने के लिए जरूरत है गरुड़ा मंत्र साधना की, जो आज तक संपूर्ण कोई कर ही नहीं पाया। इस दरवाजे पर बना है 2 कोबरा सर्पों का चिन्ह, और इसके पीछे माना जाता है कोई और ही संसार है। कुछ का मानना है यहां छिपा है शेषनाग की आंखों से सुरक्षित एक ब्रह्मांडीय रहस्य। वेदों के जाता कहते हैं यह दरवाजा मायावी विज्ञान से बंद है, जहां आम लोहा, लकड़ी या चाबी काम नहीं करती। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने तहखाना A, C, D और F खुलवाए, तब करोड़ों का खजाना मिला। लेकिन जब तहखाना बी की बारी आई, तांत्रिकों, पुरोहितों और विद्वानों ने चेताया, इस दरवाजे को जबरन खोला गया तो अनर्थ होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन फिर भी अंदर की संरचना का नक्शा तक नहीं बन सका, मानो ये द्वार किसी अन्य आयाम से जुड़ा हो। कुछ लोग मानते हैं भीतर एक समंदर है, सोने का समंदर। कुछ का कहना है वहां नागलोक का द्वार है, और एक बार खोल दिया गया तो सर्प शक्ति पृथ्वी पर तबाही ला देगी। लेकिन सबसे खतरनाक मान्यता है यह दरवाजा रावण द्वारा स्थापित एक त्रिकालिक ऊर्जा स्रोत को सील करता है, जो खुला तो समय का संतुलन बिगड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है मंदिर की दीवारों के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उपस्थिति असामान्य है। तहखाना बी के पास पहुंचते ही कई उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। कुछ कहते हैं यह दरवाजा प्रेशर सील्ड लॉक है, जिसका तंत्र प्राचीन हाइड्रोलिक सिप से जुड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह इतना ही साधारण होता तो अभी तक खुल क्यों नहीं गया? शास्त्रों के अनुसार हर महान शक्ति के पीछे एक रक्षा कवच होता है। तहखाना बी में हो सकता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, या अंतरिक्षीय चेतना, इंटरडिमेंशनल इंटेलिजेंस सहेजी गई हो, और यदि ये बाहर आई तो पृथ्वी की धुरी हिल सकती है। पद्मनाभ स्वामी कोई साधारण मंदिर नहीं, ये एक स्पिरिचुअल फायरवॉल है जो हमें उस शक्ति से बचा रहा है जिसे हमने समझा ही नहीं। कल्पना करो तहखाना भी खुल गया, क्या एक नई सभ्यता से संपर्क होगा? क्या होगा चेतना का विस्फोट? या क्या शुरू होगा कलयुग का अंतिम चरण? एक दरवाजा जो खुला तो या तो जान देगा
या पूरी मानवता को घुटनों पर ला देगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तहखाना बीना सिर्फ एक दरवाजा है, बल्कि एक परीक्षा है, हमारे धैर्य की, हमारी श्रद्धा की, हमारे लालच पर नियंत्रण की। और शायद ही ईश्वर ने कहा, जिसे जानना अभी आवश्यक नहीं, उसका द्वार बंद ही अच्छा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं क्या वॉल्ट भी कभी खुलना चाहिए या उसे हमेशा के लिए बंद छोड़ देना चाहिए। और हां, सावधान रहना, कहीं सपने में वो दरवाजा ना खुल जाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और भक्ति का प्रतीक है। इसकी दिव्य कथाएं, रहस्यमयी तहखाने और अद्भुत स्थापत्य कला इसे विश्व के सबसे अद्वितीय मंदिरों में से एक बनाती है। अगर आप किसी खास विषय पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली रोमांचक डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय पद्मनाभ स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।